हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फिलिंग इन द ब्लैंक्स. डैश ऑफ द वाटर बिकम कांस्टेंट एट अ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. यहां पर आपको बताना है कि जब आपके पास लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम है, कि यहां पर आपके पास लिक्विड होगा, सपोज अगर मैं बात करूं वाटर की, ओके और दूसरा ये इक्विलिब्रियम में किसके साथ होगा, वेपर स्टेट में. यहाँ पर आपका हो गया वेपर्स बन जाते हैं, लिक्विड ही स्टेट के यानी पानी के ही वेपर्स बन जाते हैं. अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो यहां पर वाटर क्या होगा, वाटर का कौन सा फिजिकल वेरिएबल, अगर हम बात करते हैं, मेरे पास बेसिकली बात हो रही है वेरिएबल्स की, कि विच वेरिएबल आपका यहां पर क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है. तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं अपने की कंसेप्ट की, नाउ वी यूज द की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो आपको यहां पर देखना था कि जब आप इक्विलिब्रियम के फेज पर होते हो, इक्विलिब्रियम यानी कि विच इक्विलिब्रियम, दैट्स द लिक्विड स्टेट को हम कन्वर्ट कर रहे हैं वेपर स्टेट में. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से इक्विलिब्रियम के अंडर जाएगा, ये आपके फेज इक्विलिब्रियम के अंडर जाने वाला है. फेज इक्विलिब्रियम का मतलब है, क्योंकि यहाँ पर आप किसका चेंज कर रहे हो, आप यहाँ पर फेज का चेंज कर रहे हो. ये लिक्विड फेज था और आप इसको गैसियस फेज में कन्वर्ट कर रहे हो. तो अगर यहाँ पर फेज इक्विलिब्रियम है, तो फेज इक्विलिब्रियम में अगर हम बात करते हैं प्रेशर की, वॉल्यूम की, टेम्परेचर की, ये सब आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे. दिस आर ऑल द वेरिएबल्स. ठीक है, ये सब आपके क्या होंगे, वेरिएबल्स होंगे. अब अगर हमसे पूछा गया कि जब आपके पास एक इक्विलिब्रियम है, एट द इक्विलिब्रियम पर क्या आपके पास कांस्टेंट होगा. तो बेसिकली अगर मैं बताऊं यहाँ पर एट द इक्विलिब्रियम मेरे पास जो वेपर प्रेशर होगा ना, वो यहाँ पर क्या होने वाला है, वेपर का जो प्रेशर होगा, यहाँ पर जो आपका वेपर का प्रेशर होगा वो क्या होने वाला है, कांस्टेंट होने वाला है. यहाँ पर हमारा वेपर प्रेशर कांस्टेंट. नाउ पॉइंट इज दैट कि वेपर प्रेशर क्या होता है. बेसिकली वेपर प्रेशर क्या होता है कि जैसे ये लिक्विड था, अब लिक्विड को आप हीटअप करोगे तो ऑब्वियसली इसके वेपर्स बनेंगे. वो जो वेपर्स प्रेशर को क्रिएट करते हैं वो यहाँ पर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो एक वर्ड और आएगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो यहां पर हमारा जो आंसर आया है वो क्या है कि अगर हम लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम के टाइम पर जो वाटर है, वाटर का वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर बिकम कांस्टेंट इन अ वाटर इन अ लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर. तो बेसिकली आपका कांस्टेंट टेम्परेचर रहेगा और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वेपर, क्योंकि इस सिचुएशन पे ऑटोमेटिकली आपका टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है. ओके, सो मैं ऐसा भी लिख सकती हूँ ना कि एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, क्योंकि हम बात ही किसकी कर रहे हैं, फेज इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. एट द फेज इक्विलिब्रियम आपके पास क्या है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, कोई बात नहीं, आपके पास कांस्टेंट टेम्परेचर पहले से ही है. अगर मैं की कंसेप्ट का यूज करती हूँ तो की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर आप फेज इक्विलिब्रियम का यूज कर रहे हो, आप फेज इक्विलिब्रियम का प्रिंसिपल लगा रहे हो इस सिचुएशन पे, तो यहाँ पर जो आपका कांस्टेंट रहने वाला है, दिस इज द वेपर प्रेशर. जो वेपर का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट. आपका वेपर प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा. ठीक है, वेपर प्रेशर बिकम कांस्टेंट. यहां पर वाटर का जो वेपर प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर, ये आपका यहां पर कांस्टेंट रहने वाला है. एंड दिस इज द राइट ऑप्शन, दैट्स द वेपर प्रेशर ऑफ द वाटर बिकम कांस्टेंट एट द लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक्स.